अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये खूबसूरत फ़्रॉक जो हम अभी बनाने लगे हैं, इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई और लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच मैंने ली है और मुझे 16 इंच तैयार करना है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 22 इंच। तो हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और जो बंद साइड है उसको हमने ऊपर शोल्डर की तरफ रखना है। स्लीव के लिए हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानात को हम आगे इस तरह से बढ़ा देंगे और इस पे हम इन निशानात को मिलाते हुए एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट का कमर का निशान लगाएंगे और कमर के निशान के लिए मैंने 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है, वो लगा दिया। स्लीव्स के लिए मैं यहाँ 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और जो कमर का निशान है उससे जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है उस तक हम इसको गोलाई दे देंगे। ये गोलाई देने के बाद अब हम जो है वो लेंथ का निशान लगाएंगे 16 इंच पे, इस कॉर्नर से ही ऊपर टॉप से, और फिर इस तरह से 16 इंच पे गोलाई में हम निशानात लगाते चले जाएंगे शर्ट की उसकी फ्रॉक की विड्थ तक, और इसको हम इस तरह गोलाई दे देंगे। ये देने के बाद हम यहाँ पर जो है वो साइड सिलाई के लिए तिरछा निशान लगाएंगे। इस तरह से हम निशान लगा देंगे और फिर हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम कमर के निशान जो हमने लगाया था 5 इंचेस पर, तो वो कमर के निशान तक हम कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की इस तरह से राउंड शेप दे के कटिंग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हमने फ़्रॉक की जो साइड पे निशान लगाया था कटिंग के लिए, तो वो कटिंग हम कर लेंगे कमर के निशान तक इस तरह से। और अब हम दामन की गुलाई पे जो हमने निशान लगाया था वो भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग तकरीबन हो चुकी है। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। नेक की कटिंग के लिए मैं बैक के हिसाब से कटिंग करूँगी। बैक नेक के हिसाब से 2.25 इंच पे चौड़ाई पे निशान लगाया और 1 इंच गहराई पे हम निशान लगाएंगे और इसको गोलाई दे के हम इस तरह गोलाई दे देंगे इसको, और अब हम इसी पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने बैक नेक की कटिंग कर ली। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक के लिए हम थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। यहाँ बीच में से इस तरह से फ़्रॉक को हम उठा लेंगे दरमियान से इस तरह से, और अब हम फ्रंट की जो कटिंग है वो तकरीबन 1.25 इंच और डीप कर देंगे इस तरह से निशान लगा के, और इसी के ऊपर फिर हम अपनी कटिंग करेंगे। देखिए निशान लगा के इस तरह से आपने इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम अपनी बैक नेक पे भी नीचे की तरफ बैक नेक पे हमने तकरीबन 3 इंच गहरा कट लगाया है। आप 2 इंच भी लगा सकते हैं और 3 इंच भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ़्रॉक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलाई की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बैक नेक के लिए इस तरह से एक कपड़े का पीस लेंगे और सीधी तरफ से उसे रखकर इस तरह से हम इस कट के ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने कट के दोनों तरफ इस तरह से लगा लेनी है, और फिर जो पीस हमने लिया था उसे हमने बीच में से कट नहीं किया है। सिलाई के बाद हम उसमें कट लगा देंगे। अब बैक की तरफ कपड़े को मोड़ के डबल फोल्ड करके इस तरह से आप जो है उसके किनारों पर सिलाई लगा दें। तो इस तरह से हमारा जो बैक नेक है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारी बैक नेक की जो स्टिचिंग है वो हो गई है। और अब हम एक ओरेप पट्टी लेंगे फ्रंट नेक बनाने के लिए, और फ्रॉक की जो उल्टी साइड है गले पे उल्टी साइड से हम ये ओरेप पट्टी इस तरह से जोड़ेंगे। कंट्रास्ट में मैंने वाइट कलर की ली है। किनारे पर निशान वो
सिलाई लगाने के बाद आप जो है इसे सीधी तरफ मोड़ के डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से पूरी जो ओरेब पट्टी है वो आप लगा लें, और ये ध्यान रखिएगा कि आपको पट्टी ओरेब ही लेनी है, इसमें आप सीधे कपड़े की पट्टी यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा नेक का जो है पट्टी हमने लगा ली है। अब सीधी तरफ करके हम इसे इस तरह से पलट देंगे कपड़े को, लेकिन उससे पहले हम कट्स लगा लेंगे क्योंकि ये गोलाई में है तो फिर सफाई नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको जो सिलाई के अंदर वाला हिस्सा है उसमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। तमाम अतराफ में हम इस तरह कट लगा लेंगे। अब कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरह पलट के और इसे डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह यूँ डबल फोल्ड करके आप इसको किनारे पे, इसके बिल्कुल वाइट जो हमने पट्टी और रेप पट्टी ली है इसके बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है, और ये माशाल्लाह बहुत सफाई से लग जाती है अगर आपने वाकई और रेप पट्टी ली हो तो। जहाँ पे आपने एंड करना है वहाँ पे भी बहुत एहतियात से आप जो है पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ के फिर डबल फोल्ड करें। ये देखिए गला हमारा तैयार हो चुका है, और उसके बाद अब स्लीव्स की तैयारी है। तो उसके लिए हम इस तरह से कट लगा लेंगे कोने पे, और अब हम जो स्लीव की आगे वाली साइड है उसको इस तरह डबल फोल्ड करके गोलाई में इस तरह से मोड़ लेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये वाली स्लीव तैयार करने के बाद दूसरी स्लीव भी हम इसी तरह रेडी करेंगे, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं एक ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इलास्टिक लगानी है यहाँ पर। तो कमर के जो हमने कट लगाया था वहाँ पर हमने इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलास्टिक इस तरह से पकड़ के खींच के रखनी है, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरह से इसमें गैदर्स आ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है इससे। तो एक साइड की कर ली हमने, अब हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड की इलास्टिक हमने लगा ली है। अब हम साइड की सिलाई करेंगे। इलास्टिक के पास से यहाँ तक नीचे बॉटम तक हम इस तरह से अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने एक साइड की सिलाई लगाई, और अब ये हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह। ये देखिए सिलाइयाँ हमारी दोनों साइड की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बॉटम पे हमने इस तरह डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। डबल फोल्ड करते हुए इस तरह गोलाई में बहुत एहतियात से आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए घेरे की सिलाई जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारी जो फ्रॉक है वो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।